एवरीवन। हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है क्लास 12th की और हमारा सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और ये लेक्चर 3rd है। इसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, इसको स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। देखिए अगर हम सॉलिड की बात करें तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो हमने पढ़ा है कि वो टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के पास पास होते हैं और उनके बीच जो स्पेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। देखिए जो हम यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करने के लिए हम जो पार्टिकल्स हैं ना, जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिसका कोई भी सॉलिड बना हुआ है, हम उनको क्या मानते हैं, पॉइंट मानते हैं। ठीक है, पॉइंट मानते हैं। देखो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, कहता है कि जब भी हम क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, जिनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं, जब इनको हम क्या करते हैं, थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड करते हैं। जैसे आप देखो ये सारे के सारे क्या है, थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड हैं। ठीक है, जैसे हम थ्री डायमेंशनली अरेंज्ड करते हैं तो उससे जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस की या क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या है, द रेगुलर थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। कि मतलब रेगुलरली हमने अरेंज करा है किसको, पॉइंट्स को, और कहाँ कैसे अरेंज करा है, थ्री डायमेंशन में करा है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये एक क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल समझने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो जैसे एक अगर आप मानो कि ये क्रिस्टल लैटिस है, वो एक रूम है। ठीक है, एक रूम है, तो रूम किससे बना है, रूम रूम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी चीज़ क्या चाहिए, ईंट चाहिए एक। ठीक है, और आपको पता है उस ईंट को हम क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस बनेगा। तो मतलब उससे क्या होगा, कंप्लीट एक रूम बनेगा। तो सिमिलरली एक यूनिट सेल क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस। मतलब जो भी आप स्पेस लैटिस पढ़ रहे हो ना, कंप्लीट स्पेस लैटिस का मतलब ये है कि अगर आप इसकी स्टडी कर लेते हो तो आपको पूरे क्रिस्टल की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यूनिट सेल के पास जितनी भी क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी यूनिट सेल के पास भी होती हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन प्रोड्यूस अ कंप्लीट स्पेस लैटिस। मतलब यूनिट सेल क्या होता है, ये सबसे छोटा एक पोर्शन होता है जिसको हम बार बार क्या करते हैं, रिपीट करेंगे तो उससे क्या बनेगी, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस बनेगी। जैसे कि अगर आप जो ब्रिक्स होती हैं, ईंटों को अगर बार बार रिपीट करते हो तो क्या बनता है, एक रूम बनता है ना। तो जस्ट लाइक ये कहता है कि अगर आप यूनिट सेल को, जो एक सबसे छोटा पोर्शन है किसका, स्पेस लैटिस का, अगर आप उसको क्या करते हो, बार बार रिपीट करते हो तो उससे बनती है क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। ठीक है, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जो जो क्या दिखा रहे हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट। आगे देखते हैं, आगे है कि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो पैरामीटर्स होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। जैसे देखो यूनिट सेल को हम किस एंगल से स्टडी कर सकते हैं, या मतलब किस एंगल से हम स्टडी करते हैं कि यूनिट सेल भी बड़े टाइप्स के होते हैं, हम पढ़ेंगे। क्यूबिक होते हैं, रोम्बिक होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल होते हैं। कि कोई यूनिट कैसा होगा वो कौन डिसाइड करता है, उसके पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं यूनिट सेल के, यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एक तो यूनिट सेल की एज, ठीक है, जैसे ए बी और सी। ठीक है, एज लेंथ क्या होती है, ये भी डिसाइड करते हैं कि यूनिट सेल कैसा होगा। और उसके बाद जो एज है ना, एज के बीच जो एंगल्स हैं इनको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल, वो भी डिसाइड करते हैं कि यूनिट सेल कैसा होगा, वो क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, रोम्बिक होगा। ठीक है, तो ये होते हैं पैरामीटर्स सॉरी। उसके बाद पढ़ते हैं हम यूनिट सेल। देखो अगर हम यूनिट सेल की बात करें ना, तो यूनिट सेल को हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। एक होते हैं परमिटिव यूनिट सेल और दूसरे होते हैं नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, वो यूनिट सेल यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं या जो लैटिस पॉइंट हैं
वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। या मतलब आप ऐसे समझ लो कि आप अगर एक रूम लेते हो और रूम के सॉरी, अगर एक रूम लेते हो, रूम के क्या है, कॉर्नर पे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो उससे जो लैटिस पॉइंट यूनिट सेल बनेगा ना, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। देखो, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पता क्या होगा, पहले सुनो। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा होगा जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे तो होने ही होने हैं, ठीक है, लेकिन किसी फेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। क्या बोला, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, जैसे ये देखो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो कहाँ पे भी होंगे, वो कहीं कॉर्नर पे भी होंगे, और वो कहाँ पे हो सकते हैं, वो कहीं किसी सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे तो उस नॉन परमिटिव यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे देखो यहाँ पे देखो, आप अगर लैटिस पॉइंट देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है और हर एक फेस पे भी एक लैटिस पॉइंट है। देखो ये ऊपर वाला फेस ऐसे ऐसे मान लो, ये अगर आप रूम मानते हो तो रूम का जो क्या बोलते हैं, रूफ है, छत है, उसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। ये क्या है, ये एक ओपोजिट बाय जो बॉल है उसमें भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, उसके ओपोजिट यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये क्या है, फ्लोर पे भी प्रेजेंट है उसके सेंटर में, या फिर ये मतलब लेफ्ट वाली जो दीवार है उसके सेंटर में प्रेजेंट है, और ये कौन सी है, जो राइट वाली साइड दीवार है उसके सेंटर में भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। या हम सिंपली बोल रहे हैं कि फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, जो लैटिस पॉइंट है वो कहाँ पे होंगे, एक तो कॉर्नर पे होंगे और दूसरे कहाँ पे होंगे, फेस के सेंटर पे होंगे, ठीक है। उसके बाद होता है बॉडी सेंटर क्यूबी यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यूबी यूनिट सेल में क्या होगा, एक तो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, जैसे आपको दिख रहा है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा कहाँ पे होगा, बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा। जैसे आप ये मान लो कि आप रूम में बैठे हो और जो यूनिट सेल है, सॉरी लैटिस पॉइंट है, वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और कहाँ पे है, साथ में कॉर्नर पे प्रेजेंट है और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, रूम के अंदर सेंटर में एक प्रेजेंट है, ठीक है। इस ये भी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। उसके बाद आता है एंड सेंटर यूनिट सेल। ये भी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसमें क्या होता है, जो आपके ये है ना लैटिस पॉइंट, वो कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे होंगे, और वो कहाँ पे होंगे, दो अल्टरनेटिव फेस पे होंगे। वो कहाँ पे हो सकता है, जैसे एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ एक यहाँ पे हो सकता है, या एक यहाँ पे हो सकता है, या फिर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और जो आगे वाला है एक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। आप सुनते हैं ना, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। देखो लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, जो अभी बोला, लैटिस पॉइंट होता है द रेगुलर थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस आर इन क्रिस्टल इन विच ईच पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। मतलब क्या कि अगर हम रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं किसकी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, उनको स्पेस में रेगुलरली उनकी अरेंजमेंट करते हैं, और जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये है, ठीक है, ये का आपका क्या है, स्पेस लैटिस है या क्रिस्टल लैटिस है। अब देखो करैक्टरिस्टिक होती है कुछ स्पेस लैटिस की, क्या क्या होती है। पहली है कि जो हम मैंने अभी बताया, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको हम किससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको पॉइंट से दिखाते हैं। तो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल में, उसको हम किससे दिखाते हैं, पॉइंट से दिखाते हैं। और उसके बाद बोला उसने कि जो ये पॉइंट्स है ना, बेसिकली ये दिखा क्या रहे हैं आपको, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको अटैच करेंगे तो कैसे, स्ट्रेट लाइन में ये आने चाहिए। आपको दिख रहा है जितने पॉइंट्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, वही यूनिट सेल मैंने आपको बोला कि स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा किसका, स्पेस लैटिस का, जिसको हम क्या करते हैं बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्या देगा, एक कंप्लीट स्पेस लैटिस देगा, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होंगे, वही पैरामीटर क्या होते हैं जो डिसाइड करते हैं किसकी मतलब पैरामीटर्स होते हैं वो चीज़ें होती है जो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। जैसे यूनिट सेल को हम एक्सप्लेन करते हैं, बड़े सारे टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, तो उसको कि मतलब कौन सा यूनिट सेल होगा वो कौन डिसाइड करता है, इसके पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। और पैरामीटर्स कितने होते हैं यूनिट सेल के, 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एज और 3 क्या इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें तो यूनिट सेल में क्या होते हैं, मतलब यूनिट सेल में क्या होते हैं, 3 एजेस होते हैं, ए बी सी, आपको दिख रहा है ए बी और क्या कहते हैं सी ऊपर एज होते हैं। उसके बाद इनमें 3 क्या होते हैं, एज के अंदर 3 क्या होते हैं, 3 आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटरफेशियल एंगल भी होते हैं, ठीक है। और इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को कितने में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिवाइड करते हैं दो में, एक होते हैं परमिटिव यूनिट सेल और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन परमिटिव यूनिट सेल। परमिटिव यूनिट सेल क्या होंगे, जब जो लैटिस पॉइंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और नॉन परमिटिव यूनिट सेल क्या होंगे, जब लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, किसी सेंटर में भी, किसी सेंटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम फेस सेंटर यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर में क्या होगा, जो हमारे लैटिस पॉइंट होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और दूसरे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। और थर्ड होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड में कहाँ पे होते हैं, या तो मतलब कॉर्नर पे तो होना ही होना है और साथ में क्या होगा, किसी दो ऑपोजिट फेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लो, ये क्या है, सिंपल क्यूब यूनिट सेल, याद रखना जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं उनको सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। फेस फेस क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा। ये क्या है, जो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, मतलब एंड सेंटर में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और दो ऑपोजिट एंड में फेस के सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और फिर क्या है, बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर में कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होते हैं। और एक तो कॉर्नर पे होते हैं और दूसरे कहाँ पे होते हैं, दूसरे होते हैं एक बॉडी के सेंटर पे होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हम देखें, देखिए अगर हम किसी, अब बात आती है क्यूब क्या होता है। देखो मैंने अभी बोला ना कि जो यूनिट सेल होता है उनको हम किस में एक्सप्लेन करते हैं, उसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। अगर याद रखना, अगर जो एज है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाता है, मतलब सारे के सारे एज बराबर हो जाते हैं। और जो इनके बीच इंटरफेशियल एंगल हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, ये किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। उस टाइम जो यूनिट सेल बनेगा उसको बोलते हैं हम क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं ना, तो टोटल कॉर्नर कितने होंगे क्यूबिक यूनिट सेल में, 8 होते हैं। देखो 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अगर इधर से क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 और क्या है 7 8, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बात करी हमने, टोटल फेस, फेस कितने होते हैं, देखिए फेस कितने होते हैं, एक फेस तो ऊपर है, ठीक है। जैसे आप लगा लो, एक क्या है रूफ है, एक क्या है फ्लोर है, फर्श है, एक राइट वाली दीवार होगी, लेफ्ट वाली दीवार होगी, एक क्या फ्रंट साइड वाली दीवार होगी और एक क्या है बैक साइड वाली दीवार है। तो टोटल कितनी है, 6 है ना, तो फेस भी 6 होता है, 1 2 3 4 और ये आगे वाला फेस है जो ये दिख रहा है और एक पीछे वाला फेस ये दिख रहा है, ठीक है। फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद एज देखें, एज कितने होते हैं, देखिए एज कितने होते हैं। एज का मतलब होता है ये, एक एज, दो एज, तीन एज, चार एज, पाँच एज, छः एज, सात एज और साथ में देखना 8 एज, 9 एज, 10 एज,
11 एज और एक ये वाला 12 एज। तो एज कितने होते हैं? 12 एज होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलें कि बॉडी के डायगोनल कितने होते हैं, देखो बॉडी डायगोनल होते हैं ऐसा डायगोनल जो बॉडी के सेंटर से पास होता हो। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा एक बॉडी, मतलब सेंटर से पास करेगा, तो एक डायगोनल ये हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा? एक डायगोनल ये होगा, फिर एक डायगोनल ये होगा, और फिर एक डायगोनल ये होगा। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब है कि बॉडी का सेंटर, तो किसी भी चीज़ का सेंटर तो एक ही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर पे अगर आप रूम में बैठे हो तो उसका सेंटर क्या होता है? एक ही होता है। तो इसलिए बॉडी सेंटर भी क्या होता है? एक होता है। उसके बाद देखिए एंड फेस। एंड फेस कितने होते हैं? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है अल्टरनेट फेस, ठीक, हाँ सॉरी। अल्टरनेट फेस क्या होता है? देखो जैसे ये है ना, ये ओपोजिट फेसेस, एक ये और उसका फेस ये क्या है? एक है। उसके बाद क्या? एक ये है और एक ये है, दो, और एक ये है और उसका अल्टरनेटिव क्या है? आगे वाला 3 है। तो अल्टरनेटिव फेस कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।